एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज मैं आपको बता रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त हैदराबाद की खिचड़ी जो हरी बूट से बनी हुई है। क्योंकि अभी सर्दियाँ विंटर चल रही और हरी बूट का सीज़न है ना, तो इसीलिए ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़बरदस्त है। मैं आपको कल वेट लॉस ड्रिंक बताई थी ना, और उसके साथ बोली थी कि वेट लॉस की डाइट भी बताऊंगी। तो जब हम वेट लॉस स्टार्ट करेंगे तो लंच में हम ये खिचड़ी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे तो मैं चावल पौन किलो ले रही हूँ, लेकिन आप लोग जब वेट लॉस के लिए बनाएंगे तो उसमें आप लेंगे, देखिए, चावल बिल्कुल कम और उसके डबल मूंग की दाल लेंगे और हरी बूट लेंगे। अगर कभी आप मटर की भी बना सकते हैं, मटर की खिचड़ी भी बना सकते हैं। चावल कम, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 ग्राम चावल ले रहे हैं तो 50 ग्राम मूंग की दाल लेना और 50 ग्राम हरी बूट लेना। तो इससे क्या होता है, आपका वेट नहीं बढ़ता और प्रोटीन ज़्यादा हो जाता। अभी राइट नाउ तो मैं यहाँ पे पौन किलो चावल ली, सोना मसूरी, और पाव किलो मूंग की दाल ली, देखिए। और एक पाव किलो छिले हुए अपनी हरी बूट के दाने हैं इसमें, और 1 टेबलस्पून असली घी है, और 1 कप तेल है, 2 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बड़ी प्याज है कटी हुई, और आधा चाय का चमचा शाहजीरा है, और एक दालचीनी की अच्छी बड़ी स्टिक है इसमें, और नमक है, और साथ में सेंधा नमक है। जिनका डाइट प्रोग्राम रहेगा वो लोग सादा नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खाना है। क्योंकि सेंधा नमक आपकी बॉडी में पानी को जमा होने नहीं देता और पानी को डिस्कार्ड करता और आपका वेट नहीं बढ़ाता। तो सेंधा नमक पे भी मैं एक अलग से बड़ी वीडियो बनाऊंगी कि इतनी उसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो हम हैदराबादियों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है खिचड़ी की। खिचड़ी तो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलती, लेकिन आप अगर पहले ज़माने में ये होता था, जो कि बिल्कुल सही है, कि जो हमारे मतलब रॉयल फैमिली के थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, ये क्या करते थे, ये चावल जैसे है ना, तो सेम बादाम के चावल ऐसे तराशते थे, और अपना पिस्ता जो रहता, पिस्ते से दाल तराशते थे। तराश के उसके बाद क्या करते थे कि जब खिचड़ी बन जाती थी ना, तो दम पे वो तराशे हुए चावल, बादाम के और तराशी हुई पिस्ते की दाल मिक्स कर देते थे। मिक्स करके इसमें उसको दम पे लगाते थे, ऊपर से असली घी का तड़का देते थे। तो वो खिचड़ी की बात ही अलग रहती थी। मगर राइट नाउ तो हम ये कर नहीं सकते। तो ये सेंधा नमक है, देखिए, इसको धो लेना है। धो लेके, जिसको वेट लॉस करना है उन्होंने इसको धो लेना, साफ धो लेके फ़ैन के नीचे सुखा के इसको हवन दस्ते में मार के बारीक करना। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप तेल डाल रहा हूँ। खिचड़ी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक बड़ी प्याज अच्छे से कटी हुई। इसको हल्का बादामी करना है आपको, प्याज को। और ये शाज़ीरा और दालचीनी डाल रही हूँ मैं। आधा चमचा शाज़ीरा है और एक दालचीनी की अच्छी बड़ी स्टिक है। दालचीनी देसी लेना, गोल वाली नहीं लेना। अब आप इसको अच्छे से हल्का बादामी कर लीजिए। ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और हम, ये है देखिए, 2 टेबलस्पून फ्रेश रहना अदरक लहसुन, जब भी पिसा हुआ रहना। क्योंकि लहसुन में कंपाउंड्स रहते, आप उसको काट के 5 मिनट तक रखे बाद उसके कंपाउंड एक्टिवेट होते, तो वो आपका वेट लॉस करता और आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करता। और ये असली घी है, देखिए, बस ये खुशबू के लिए, स्मेल के लिए, और घी में एक अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस करती। तो बनाने तो हम तेल से, लेकिन थोड़ा सा असली घी। ये हरी बूट है। आप इसको अच्छे से बघार में, प्याज थोड़ी सी लाल होने के बाद ये सारी चीज़ें डाल लेना। ये अपनी मूंग की दाल है। मूंग की दाल मैं कंप्लीट पाव किलो ली। पौन किलो सोना मसूरी चावल में पाव किलो मूंग की दाल है ये, और पाव किलो हरी बूट है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं होता। तो मैं लहसुन के लिए बोल रही थी कि लहसुन को काट के 1-2 मिनट रख देना है आपको पीस के। तो उसमें क्या होता है, कंपाउंड एक्टिवेट होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म करते हैं और आपके हार्ट को अच्छा करते हैं। और अदरक को भी बस एक 5 मिनट रखना है पीस के। उसके बाद आप इसमें फ्रेश मिला देना। कोई भी खाने में अदरक लहसुन को ऐसे ही मिलाए तो उसकी वैल्यू रहती। हम जो ये पेस्ट बना के रख ले रहे हैं ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहती, वो एक कचरा बन जाता। देखिए कैसी सुनहरी बादामी खुशबू वाली खिचड़ी बघारे जा रही। हम इसको अच्छे से पका रहे हैं, भुन रहे हैं। अब मैं इसको क्या करी, एक अलग से भगोने में शिफ्ट कर दी, क्योंकि ये अच्छे से बनती नहीं, दम नहीं होती। मैं अब इसमें चावल डाल दी। तकरीबन पौन किलो चावल है ये। अब ये जो खिचड़ी का मिक्सर आमेज़ा है, ये इतना हेल्दी और न्यूट्रिशियस रहता है। मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 टीस्पून नमक। ये नमक आम लोग भी अगर इसको डिस्कार्ड करके अगर सेंधा नमक डाले, जो कि पिंक हिमालयन सॉल्ट, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपका वाटर रिटेंशन नहीं होता, और दूसरा आपकी किडनीज भी अच्छे रहते हैं उससे, और वेट भी नहीं बढ़ता। देखिए ये कॉम्बिनेशन है। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट डालने की कोशिश करें, कॉमन है, कहीं भी आपको मिल जाता। और अब हरी बूट का सीज़न है, तो हेल्थ के हिसाब से हरी बूट भी बड़ी अच्छी है, मटर बड़ी अच्छी है, गाजर डालिए।
और हमारी हैदराबादी खिचड़ी की ये खासियत है कि उसमें हल्दी नहीं डालते, बिल्कुल यही लाइट ब्राउन, हल्की लाइट बादामी कलर की रहती। और ये जो नॉर्थ इंडियंस की रहती है जो हल्दी डालते ना, तो हमारी हैदराबादी की जो असली खिचड़ी है वो तो बिल्कुल बिना हल्दी के रहती, इसीलिए मैं तो हल्दी नहीं डाल रहा हूँ। आप देखिए, अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दी। जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा तो मैं इसके ऊपर से ढक्कन हटा दूंगी। ये देखिए, ऐसा हमेशा आप ढक्कन हटा देना, ऐसा बॉईल होते वक्त तो आपकी खिचड़ी सारी फरेरी और बड़ी मज़े की बनती। अब जैसे ही ये इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगता और इसमें छोटे छोटे से होल्स आते, जब आपको इसको दम पे लगा देना। ये है देखिए इसका, अब ये होल्स आ रहे हैं ना इसके, तो अभी हम जब होल्स आएंगे तो ये है देखिए, ऐसे होल्स आना, जब तक आप ढक्कन हटा के रखना। ये होल्स जैसे ही आएंगे ना, आप इसको ढक्कन लगा देना मिला के, फ्लेम लो कर देना। तो अब बनती है आपकी ज़बरदस्त फरेरी खिचड़ी। ये है, ये आप याद रखना हमेशा। देखिए, अब हम लगा दिए ढकना। अब इसको हम लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दिए। अब हम चेक कर लिए, ये दम हो गया माशाल्लाह से, ज़बरदस्त फरेरी खिचड़ी बन गई हमारी। अब हम इसको निकाल रहे हैं गर्मा गर्म। मैं आपको जैसा बताइए, अगर आप वैसा दम दिए ना, तो आपकी खिचड़ी गलती भी नहीं, फरेरी भी बनती और अब राइट ना, तो इस कदर बेहतरीन खुशबू है असली घी की और भुने हुए अदरक लहसुन की और हरी बूट की। पूरा समा बन गया। तो अब आपको ये खिचड़ी किस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे खाना और कैसे सर्व करना, ये मैं। जी जनाब, ये है हमारा हैदराबाद की ज़बरदस्त खिचड़ी खट्टा। ये जो अभी हम हरी बूट की खिचड़ी बनाए ना, ये है देखिए, बिल्कुल सारी सारी फरेरी ज़बरदस्त। हमारे पास एक मिसाल मशहूर है कि खिचड़ी के चार यार, घी, खट्टा, पापड़, अचार। ये खिचड़ी है, इनके चार यार है। ये है असली घी और ये है खट्टा तिल का और ये है पापड़ और ये घर के बने हुए अचार है। ये है आम का अचार और ये है आजकल जो कच्ची इमली आई हुई है ना, जिसको कटारे बोलते, कटारों की चटनी है ये। और ये धूप नींबू है, जिसको खाना है खाइए। और ये है ऑप्शनल कबाब, जिसको हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते कबाब। इसके साथ खिचड़ी का मजा दुबाला हो जाता है, या फिर सादे चावल में घी डाल के अचार के साथ जो कबाब खाते हैं उसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त रहता है। और ये रहते दही के तले हुए मिर्च और ये है बढ़िया। ये है हमारा खूबसूरत हैदराबादी खिचड़ी खट्टा। इसके बेनिफिट्स भी देखो आप कितने जबरदस्त रहते, कि आप खिचड़ी में आप डालें हरी बूट और मूंग की दाल और चावल, तो ये फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और ये कबाब का जो गोश्त रहता, कबाब जिसको बोलते हैं, ये भी फुल ऑफ प्रोटीन है। इसमें आप असली अदरक लहसुन नमक मिर्च और हल्दी डालते। हल्दी और मिर्च आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए घर की बने हुई बहुत जबरदस्त रहते। और ये दही डालते, इसमें दही में अच्छे वाले बैक्टीरिया रहते और जीरा पाउडर डालते जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ये दही, इसको चीरते, हरे मिर्चियों को उसके अंदर भरते, भर के इसको सुखाते। और ये खट्टे की तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये ना जो अपना इमली जो रहती, इमली का पल्प, उसमें आप तिल मिलाते, मिला के इसको बनाते। इमली के खट्टे में तिल का पेस्ट मिलाते और इसको बघारते। मैं गल्फ कंट्रीज में देखी थी कि अर्ली मॉर्निंग लोग क्या करते कि ये जो अपना इमली रहती ना, उसका खट्टा निकालते और उसमें लाल मिर्ची का पाउडर हल्का सा मिला के पीते। उसको बोलते तमर हिंदी। उससे उल्ला वेट लॉस के लिए पीते। बोलते कि इमली के खट्टे से और लाल मिर्ची से मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता। और आपको तो मालूम है कि तिल में कितने बेनिफिट्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उससे आपके मछली की जितनी खासियत है वो मिलती। तो हमारे बड़े जो भी डिशेस बनाए थे वो पूरे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त है। और ये है असली घी। असली घी का मसला ये है कि असली घी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता, बैड नहीं। तो असली घी आप अगर आपने एक लिमिटेड इसमें खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अचार है, आप कोरिया में देखें किमची किमची बोल के बड़ा महंगा बेचते हैं हर चीज। तो ये अचार में अगर हम घर का बनाएंगे, बाहर के अचार में एसिटिक एसिड रहता जिससे अस्थमा होता। अगर हम घर का अचार बनाएंगे तो देखो आप, कच्ची इमली फुल ऑफ विटामिन सी है जो सर्दियों में आती, जो आपको बीमारियों से रोकती। इसमें है हरी मिर्च है, इसमें जीरा है, राई है। जीरा और राई आपके पेट को कम करता, टमी को कम करता। और इसका जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, हल्दी है, हल्दी आपकी सर्दी को कम करती। और यह है कैरी का अचार। तो ये सारी चीजें क्या है मालूम, एक आपको बड़ा जबरदस्त आपका मेटाबॉलिक रेट भी करते और आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा करते। और ये तो है हमारे चावल के पापड़ एज ए स्नैक। तो ये है हमारी जबरदस्त हैदराबादी खट्टा खिचड़ी पापड़ खिचड़ी
खट्टा, पापड़, अचार, घर के बने हुए धूप नींबू, कबाब, दही की मिर्ची और अपने बढ़िया। तो जितने हैदराबादी है वो भी इंजॉय करे, जो नॉन हैदराबादी है वो भी इंजॉय करो। और ज़बरदस्त या खुशबू आ रही खिचड़ी के बघार की, शाजीरे की। और राइट नाउ तो हरी बूट का सीज़न है, इसलिए मैं ये हरी बूट की खिचड़ी बनाई। और जिसको वेट लॉस करना है वो लोग क्या करना कि चावल का रेशियो कम लेना और मूंग की दाल और हरी बूट ज़्यादा कर लेना। अगर मटर है तो मटर ज़्यादा कर देना। तो इससे क्या होता है, ये दोपहर में खाने से आपको वेट नहीं बढ़ता। चावल जिसको क्रेविंग होती है ना वेट लॉस में चावल की, तो वो लोग ऐसा करना। तो और बाकी तो फिर बस अब देखिए, आप इंजॉय करिए हमारी हैदराबादी खिचड़ी खट्टा अचार। खिचड़ी की हैदराबाद दक्कन में बहुत ज्यादा अहमियत है। मतलब हमारी हैदराबादियों के साथ साथ खिचड़ी कदम कदम पे रहती। आप जैसा देखिए, पैदाइश है, जब हमारे पास पैदाइश होती किसी बच्चे की तो 7 दिन के बाद नाम रखते, तो उस दिन भी खिचड़ी बनती। फिर 40 डेज का सेलिब्रेशन होता बच्चे का, उस दिन भी खिचड़ी बनती। फिर उसके बाद जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती तो उसको खेलने के लिए हंडकुलिया में दाल चावल देते कि इसको मिला के खिचड़ी बनाओ। तो उसका पहला बगदादी कायदा, जैसा आप कोई किताब पढ़ें तो उसका बेसिक ग्रामर जैसा रहता, वैसे ही हमारे खाने की बेसिक ग्रामर खिचड़ी है। उसके बाद जब लड़की की शादी होती तो शादी के दूसरे दिन होते यहाँ पे चौथी चाले, उस दिन भी हम खिचड़ी खट्टा ये सारे लवाजमे बना के लेके जाते दुल्हन के लिए, या फिर दूल्हा वाले भी बना लेते। चाहे वो सुबह नाश्ते के दस्तर पे खागीना रहने दो, या खीमा रहने दो, दम का खीमा रहने दो, या भेजा फ्राई रहने दो, या पालक गुर्दा रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन खिचड़ी की अहमियत अपनी जगह है। उसके बाद आता देखिए टाइम, ये सारे चीजें गुजर जाते, फिर उनको बच्चे पैदा होते। वो बच्चों का फिर वही चलता, छिट्टी चिल्ला, फिर बच्चों को खिलाते क्या, खिचड़ी, सॉफ्ट ग़िज़ा है। फिर उसके बाद जब बच्चियां बड़े होते तो उनको करने के लिए, सिखाने के लिए यही रहता। फिर उसके बाद जब शादी का तो मैं बोल दी, फिर उसका जब ऊपर जाने का वक्त आ जाता, जब इंतकाल हो जाता है कि इंसान का, तो हैदराबाद में ट्रेंड है कि जब किसी के घर में किसी की मौत होती तो दूसरे लोग या घर वाले खिचड़ी बनाते, खिचड़ी के यही कॉम्बिनेशन रहते और लोगों को खिलाते ये। तो बहरहाल देखिए, हमारी पैदाइश से लेके हमारी मौत तक हम हैदराबादियों के खिचड़ी हमारे साथ साथ है। और एक मिसाल भी है, देखिए, चुड़िया लाई दाल का दाना, चुड़िया लाया चुड़ा लाया चावल, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। और हैदराबादी औरतें जो खिचड़ी बनाते, मतलब जो कॉम्बिनेशन, जो उनकी मिलावट और जो पगार, इसके सामने मेरे ख्याल से दूसरे स्टेट्स के और या दूसरे कंट्रीज के पुलाव और बिरयानी भी हीच है। और हमारी खिचड़ी स्पेशली, जब खिचड़ी में आप ये असली घी, जबरदस्त, मेरे खुद मुंह में पानी आ रहा, ये क्या, अपनी इमली की, कच्ची इमली की चटनी, कैरी का अचार, कबाब, दही के मिर्चियाँ, पापड़, और आप जब बढ़िया मिला के खाएंगे ना तो जबरदस्त जायका रहता है, इतना जबरदस्त माइंड ब्लोइंग जायका। मेरे ख्याल से हमारे बाहर के जितने भी परदेसी है ये देख के जरूर अपनी हैदराबाद को जरूर याद करेंगे। तो बस देखिए, एंजॉय करिए आप लोग, ये खिचड़ी हमारे साथ साथ खाइए।